प्यारे बच्चों, चतुर्थ पाठ विद्यालय का हमने आधा भाग पढ़ लिया था, जिसको प्रथम भाग के नाम से ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। तो वहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आधा पाठ पढ़ लिया था, उसका जो आगे का भाग है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था उद्यान के पिक्चर तक। अभी हम इस पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दो बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं आपस में। आप देख रहे हैं एक बालिका है और एक बालक है जो आपस में बात कर रहे हैं। हम इस पिक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और रीचा नाम की बालिका है, वह बालक से पूछती है, तव नाम किम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव बालक का नाम है, तो प्रणव बोलता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर रीचा बताती हैं कि मम नाम रीचा, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कहता है, अहम अत्रैव पठामि। अहम मने मैं, अत्र मने यहाँ, एव मने ही और पठामी मने पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है, अहम अपि अत्रैव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, तो अब हम लोग मित्र हैं। अच्छा, ऋचा है, तव मने तुम्हारा, नाम मने नाम, जो सबका नेम होता है, और किम मने क्या। तो ऋचा ने जो पूछा वह क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव ने जवाब दिया कि मम नाम प्रणवः, मम मने मेरा और नाम मतलब नेम, प्रणव है। तव नाम किम, फिर से तुम्हारा नाम क्या है। फिर ऋचा ने कहा, मम नाम ऋचा, त्वम कुत्र पठसि। यहाँ त्वम मतलब तुम और तव मतलब तुम्हारा, दोनों में फर्क है। तव नाम किम, तो तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, एव मतलब ही, मतलब मैं यहीं पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम आवाम मतलब अब हम लोग मित्र हैं। फिर यहाँ पर बच्चों का डायलॉग हो गया, दो बच्चों का डायलॉग। अब यहाँ पर टीचर का डायलॉग है। शिक्षिका मतलब अध्यापिका और छात्रा मतलब बच्चे। तो शिक्षिका जो अध्यापिका हैं वह बच्चों से पूछती हैं। आप देख पाएंगे चित्र में, इधर शिक्षक हैं, अध्यापिका हैं और इधर बच्चे हैं। तो ये पूछ रहे हैं, शिक्षिका पूछती हैं, छात्राः यूयं किं कुरुथ, कि बच्चों, छात्रों, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो छात्र बोलते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं वो बोलते हैं, आचार्य वयं गच्छामः, कि आचार्य हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका पूछती हैं, यूयं कुत्र गच्छत, तुम लोग कहाँ जाते हो। तो फिर बच्चे कहते हैं, वयं सभागारं गच्छामः, हम लोग सभागार में जा रहे हैं, सभास्थल की तरफ जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहती हैं, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं। तो बच्चे कहते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम लोगों की पुस्तकें यहीं हैं। अब टीचर और दो बच्चों के बीच में डायलॉग है, उसको पढ़ेंगे। शिक्षक कहते हैं कि दो छात्र हैं, जब बहुत छात्र थे तो छात्राः हुआ बहुवचन में, अभी दो छात्र हैं तो द्विवचन होगा। द्विवचन होगा भी मैं आपको सर्कल करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये दो बच्चे हैं और यहाँ पर ये शिक्षक हैं। तो ये दोनों बच्चे बातें करेंगे अभी शिक्षक से, और शिक्षक इनसे पूछेंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा, छात्रौ कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि दो बच्चे हैं द्विवचन में, एक वचन में छात्रः, द्विवचन में छात्रौ, और बहुवचन में क्या, छात्राः, जो कि यहाँ पर यूज हुआ ऊपर में, वो पहले ही आपने पढ़ लिया है। तो शिक्षकः मतलब टीचर ने पूछा, छात्रौ युवां किं कुरुथ, छात्र, दो छात्र, तुम दोनों छात्र, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों ने कहा, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, कि सर या महोदय, आचार्य, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक ने कहा, शोभनम मतलब सुंदर, किम युवाम श्लोकम न लिखा था, क्या तुम लोग श्लोक नहीं लिखते हो। तो दोनों छात्रों ने कहा, आवाम लिखावः पठावः
गायावः चित्राणि अपि रचयावः। हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। फिर शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम। शिक्षक को पसंद आता है उनका यह कार्य, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे गाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सभी कुछ करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा बहु शोभनम। और यहाँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर यह इसका चिन्ह होगा। इसको विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन कहते हैं शोभनम लिखने के बाद। तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, जो छात्रों में है वैसा चिन्ह यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़ना सीख जाएंगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो मैंने अभी बताया, उसके बाद आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे एक एक शब्द का अर्थ समझना होगा, तो फिर आप पढ़ने लग जाएंगे। चलिए एक बार मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ, आप उच्चारण सीखने का प्रयास करें। ऋचा क्या कहती है? तव नाम किम। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः तव नाम किम। मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है मम नाम ऋचा त्वं कुत्र पठसि। मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव ने कहा अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, तो अब हम दोनों मित्र हैं। उसके बाद आगे अध्यापिका और छात्रों के बीच में डायलॉग होता है। तो अध्यापिका कहती हैं छात्राः युवम किम कुरुथ। बच्चों, छात्रों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो छात्र कहते हैं महोदया वयम गच्छामः। आचार्य, महोदया, मैम सब एक ही होता है। तो आचार्य वयम गच्छामः, महोदया हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका कहती हैं यूयम कुत्र गच्छत, तुम लोग कहाँ जाते हो? तो छात्र कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार जा रहे हैं। तो शिक्षिका पूछती हैं युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं? तो छात्र कहते हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्रैव सन्ति, हम लोगों की पुस्तकें यहीं हैं। फिर टीचर और बच्चों के बीच में, दो बच्चों के बीच में बातें होती हैं। वहाँ अध्यापिका और बहुत बच्चों के बीच में बात हो रही थी यहाँ पर इस पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर टीचर और दो बच्चों के बीच बात हो रही है। इसीलिए शिक्षक पूछते हैं छात्रों युवाम किम कुरुथा, मतलब दो बच्चे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, सर हम लोग श्लोक गा रहे हैं। तो टीचर कहते हैं शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखा था, सुंदर सुंदर बात है कि तुम गा रहे हो, लेकिन क्या तुम दोनों श्लोक लिखते नहीं हो? तो छात्र कहते हैं आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, कि हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं, चित्र की भी रचना करते हैं। तो शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही यहाँ पर ये डायलॉग खत्म हो जाता है और इस तरह से आपका यह अध्याय भी समाप्त हो जाता है। तो इसके आगे अगर आपको कोई परेशानी हो समझने में तो आप मुझे बताइएगा, मैं अवश्य बताऊंगी। और उसके साथ ही आप लोग शब्दार्थ जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ याद कर लेने से क्या होता है कि आपको सारे शब्दों के अर्थ मालूम होंगे, तो फिर पढ़ने में आपको सुविधा होगी। संगणक यंत्राणी माने बहुत सारे कंप्यूटर, अस्माकम हमारा, वयम हम सब, तव तुम्हारा, मम मेरा, त्वम तुम। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको पूरा याद कर लीजिएगा और फिर आपको पाठ जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ने समझने के बाद इसका प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवादः, पुनः मिलामः।